अन्वी एक शांत स्वभाव की लड़की थी जिसे अकेले रहना और किताबें पढ़ना पसंद था। उसके कमरे में एक पुराना एंटीक आईना था, पीतल की नक्काशीदार फ्रेम वाला। वो आईना उसकी नानी ने उसे दिया था और कहा था, इस आईने में कुछ राज छिपे हैं जो हर किसी को नहीं दिखते। अन्वी को यह बात बस एक कहानी लगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एक दिन अन्वी अपने कमरे की सफाई कर रही थी। जब उसकी नजर उस आईने पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें झलकती तस्वीर कमरे जैसी तो है, लेकिन कुछ चीजें अलग हैं। दीवार पर एक पुरानी घड़ी जो असल कमरे में नहीं थी, और खिड़की के बाहर एक घना जंगल जो वहां नहीं होना चाहिए था। पहले तो अन्वी ने सोचा कि उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वह हर दिन आईने में झांकती रही, अंतर बढ़ता गया। अब उसमें एक परछाई भी दिखने लगी थी, एक लड़की जो हूबहू अन्वी जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक रात जब बिजली चली गई, अन्वी आईने के सामने खड़ी थी। तभी अचानक आईने की सतह तरल हो गई, जैसे पानी हो। एक रहस्यमयी आवाज आई, क्या तुम तैयार हो सच जानने के लिए? अन्वी डर गई, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। वो आईने के अंदर चली गई। आईने के उस पार एक अलग दुनिया थी, सब कुछ वैसा ही, पर कुछ अधिक रहस्यमयी। वहां की हवा में जादू था, पेड़ पौधे बातें करते थे और समय की चाल उल्टी थी। वहां उसे मिली उसकी परछाई, उसका दूसरा रूप जिसका नाम था अन्वेषा। अन्वेषा ने बताया कि वह इस आईने की दुनिया की रक्षक है। हर इंसान का एक आत्मिक प्रतिबिंब होता है जो इस दुनिया में रहता है, लेकिन कुछ बुरी शक्तियां इस संतुलन को बिगाड़ना चाहती हैं। अन्वी चुनी गई है इस संतुलन को बचाने के लिए, क्योंकि वह दोनों दुनियाओं को देख सकती है। एक शैतानी शक्ति, कालवृत्त, इस आईने की दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। अन्वी और अन्वेषा को साथ मिलकर उसका सामना करना होता है। अन्वी को आत्मविश्वास और साहस जुटाना पड़ता है। कई रहस्य खुलते हैं, जैसे कि उसकी नानी भी कभी इस दुनिया में आई थी और उन्होंने ही कालवृत्त को पहली बार रोका था। एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें अन्वी अपने दिमाग और दिल की ताकत से कालवृत्त को हराती है। युद्ध के बाद अन्वी को वापस अपनी दुनिया लौटना होता है, लेकिन आईना अब भी वही है, चुप, शांत, लेकिन जिंदा। वह जानती है कि आईना अब सिर्फ एक चीज नहीं, एक द्वार है उस दूसरी दुनिया का, जो हमेशा उसके दिल के करीब रहेगा। अब वो रोज आईने में खुद को देखती है और कभी-कभी अन्वेषा भी मुस्कुराती हुई दिख जाती है।